आखिर क्यों अखिलेश यादव का साथ छोड़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए जयंत चौधरी? आखिर क्यों सीट शेयरिंग के बाद भी टूट गया एसपी और आरएलडी का गठबंधन? इन उठते सवालों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की बड़ी वजह बताई। जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव ने पहली बार बयान दिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने का ठीकरा आरएलडी पर फोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से लगाव की बात भी कह दी। पिछले 6 साल से बदले राजनीतिक हालात का उन्होंने जिक्र किया। वो ये कहने से भी नहीं चूके कि आरएलडी ने जीरो से शुरुआत की थी और तब हमने उसका हाथ थामा था। तब सपा के सहयोग से उसके विधायक बने थे। सीटों के बंटवारे के सवाल पर अखिलेश कहते हैं कि सारे आरोप गलत हैं, हमारे मोबाइल में सबूत है। साल 2018 में कैराना लोकसभा के उपचुनाव में सपा और आरएलडी साथ आए थे। आरएलडी के सिंबल पर, आरएलडी के निशान पर तबस्सुम हसन जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 6 साल बाद आरएलडी के एनडीए के साथ चले जाने पर संभावनाओं के बीच गठबंधन टूट गया। वहीं बदले राजनीतिक परिदृश्य में मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन के सवालों पर भी खूब जवाब दिया। उन्होंने आरएलडी की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि 2018 में इनका खाता खाली था। जब तबस्सुम जीती तब हमने कहा था कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। 2022 में सपा के सहयोग से इनके विधायक बने। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा ने 7 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 2। इन्हें 2 ज्यादा लगी होंगी, लेकिन सपा पर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अखिलेश बोले कि राजनीति में सपा को लंबा सफर तय करना है। मोबाइल में सूची है, नाम किसने दिए हैं, पहले नाम मांगे गए फिर नाम दिए गए, कोई आरोप नहीं लगा सकता। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर प्रत्याशी थोपने का आरोप लगाना भी गलत है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक उनकी पार्टी से बात कर रहे थे, फिर हम भी बात करते। अगर जयंत के परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता तो हरेंद्र मलिक चुनाव नहीं लड़ते। उनसे प्रत्याशी मांगे गए थे। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है और दूसरी तरफ किसानों का उत्पीड़न कर रही है। वर्तमान में कुछ किसान दुखी हैं, सब कुछ बांध कर दिल्ली जा रहे हैं। किसानों को भाव और नौजवानों को रोजगार चाहिए। किसानों के ऊपर संकट है, मल्टीनेशनल कंपनीज दबाव बना रही हैं, कंपनियां बाजार पर कब्जा कर रही हैं। गन्ना किसानों के फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस से सीट बंटवारे के बाद भी कहा कि हमारे पास अभी भी 63 सीटें हैं, जो भी गठबंधन में आएगा उसका स्वागत है। आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में राय लेंगे। कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के सवाल पर आरएलडी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो सीट छोड़ देंगे तो किसी को तो देनी है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मंत्री बनाने का सपना देख रही है। किसी को 2 मंत्री तो किसी को राज्यसभा भेजने की बात कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के सामने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला रखा था वो उससे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन सपा का प्रत्याशी हमारा सिंबल तुम्हारा दाव जयंत चौधरी की नाराजगी की बड़ी वजह बना। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें देने का वादा किया था उनमें मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, बागपत, बिजनौर और अमरोहा की सीटें थी। सूत्र कह रहे हैं कि सपा ने जयंत को इनमें से 4 सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची थमा दी थी। यानी इन सीटों पर सिंबल तो राष्ट्रीय लोकदल का रहता, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। जयंत चौधरी को यह डील मंजूर नहीं थी। दूसरी ओर बीजेपी ने पूर्व पीएम चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत के दिवंगत पिता अजीत सिंह का सपना पूरा कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट और यूपी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की पेशकश की थी। कहा यह भी गया कि जयंत चौधरी को बीजेपी की डील अच्छी लगी और उन्होंने एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि वेस्टर्न यूपी में जाट समुदाय का करीब 17% वोट है और लोकसभा में 27 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी का वेस्टर्न यूपी में प्रभाव है, इंपैक्ट देखने मिलता है। उनके साथ आने पर बीजेपी को इस क्षेत्र में फायदे की उम्मीद है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिन 16 सीटों में हार मिली थी उनमें से वेस्टर्न यूपी की ही 7 सीटें थी। बीजेपी मुरादाबाद मंडल भी की सभी 6 सीटें हार गई थी। वहीं बीजेपी के साथ आने के बाद आरएलडी को भी फायदा होगा ऐसा कहा जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में जाट वोट अब तक बीजेपी और आरएलडी के बीच बढ़ता रहा है।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ गया। इसी का नतीजा ये रहा कि 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में आरएलडी की बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, मेरठ जैसे गढ़ में हार देखनी पड़ी थी। दोनों ही बार आरएलडी के एक भी सदस्य लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। बीजेपी और आरएलडी के साथ आने से जाट वोटों का जो बंटवारा है वो रुकेगा। इससे आरएलडी और बीजेपी दोनों को अपनी अपनी सीटों पर स्थिति मजबूत करनी होगी। बहरहाल अखिलेश यादव का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहली बार उन्होंने जमकर आरएलडी को, जयंत चौधरी को जवाब दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।